जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे राज्य का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। इस माहौल में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अपनी तीखी बयानबाजी और राजनीतिक चालों के साथ चिराग फ्रंट फुट पर खेल रही हैं, जिससे सत्ताधारी जेडीयू और सीएम नीतीश कुमार के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। खास तौर पर मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ सामूहिक शोषण और उसकी जान जाने के मामले ने चिराग को नीतीश सरकार पर हमला करने का बड़ा मौका दे दिया है। ये घटना न सिर्फ बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है, बल्कि चिराग की सियासी रणनीति को भी नई धार देने का काम कर रही है। दरअसल 26 मई को मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में एक 9 साल की दलित बच्ची के साथ अनाचार और उसके बाद पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में कथित लापरवाही के चलते 1 जून को उसकी जान जाने की एक घटना ने पूरे बिहार को झकझोर दिया। बच्ची को 6 घंटे तक एम्बुलेंस में तड़पने के लिए छोड़ दिया गया, जिसे चिराग ने राज्य के सिस्टम की नाकामी बताया। उन्होंने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर 3 मांगे रखी। पहली, दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और कठोर सजा। दूसरी, पीएमसीएच के प्रशासन, डॉक्टरों और कर्मचारियों की लापरवाही की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच। और तीसरी, इलाज में देरी और अमानवीय व्यवहार करने वाले कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर तुरंत निलंबन। चिराग ने इस घटना को बिहार की कानून व्यवस्था, सामाजिक चेतना और स्वास्थ्य व्यवस्था की विफलता का सबूत बताया। उन्होंने कहा कि अगर शासन इस पर मौन रहा तो ये मौन ही सबसे बड़ा अपराध बन जाएगा। चिराग की ये आक्रामकता बिहार की सियासत में नई नहीं है। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने नीतीश के खिलाफ तीखा रुख अपनाया था। एनडीए में रहते हुए भी चिराग ने जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारकर उनकी सीटें 71 से घटाकर 43 कर दी थी। कई सीटों पर उनकी पार्टी को मिले वोटों को जेडीयू की हार का कारण माना गया। जेडीयू ने तब चिराग को वोट कटवा करार दिया था और अब 2025 के चुनाव से पहले चिराग फिर से उसी रास्ते पर चलते दिख रहे हैं। उनकी बयानबाजी और नीतीश पर हमले ये संकेत देते हैं कि वे जेडीयू को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं और साथ ही खुद को बिहार की सियासत में बड़े चेहरे के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग ने हाल ही में ऐलान किया कि वे विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उनकी पार्टी ने उन्हें सामान्य सीट से उतारने का प्रस्ताव पारित कर दिया। ये कदम उनकी दलित नेता की छवि को व्यापक बनाने की कोशिश है। उनका बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा इस महत्वाकांक्षा को और मजबूत करता है। पार्टी सूत्रों का मानना है कि चिराग नीतीश के विकल्प के रूप में खुद को पेश कर रहे हैं। हालांकि वे औपचारिक तौर पर नीतीश को एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा मानते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता उन्हें भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग की पार्टी ने सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, जिसने उनकी सियासी ताकत को साबित किया और अब वे इस प्रदर्शन को विधानसभा में दोहराकर अपनी पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूत करना चाहते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि चिराग का आक्रामक रुख एनडीए के अंदर सीट बंटवारे में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने का दबाव बनाने की कोशिश भी हो सकता है। चिराग पासवान का बिहार विधानसभा चुनाव में उतरना और नीतीश सरकार पर तीखे हमले बिहार की सियासत में नया मोड़ ला रहे हैं। मुजफ्फरपुर मामले ने उन्हें नीतीश को घेरने का बड़ा मौका दे दिया है। उनकी रणनीति अपनी पार्टी को मजबूत करने और नीतीश के विकल्प के रूप में खुद को स्थापित करने की है, लेकिन एनडीए के अंदर सीट बंटवारे और गठबंधन की एकजुटता उनकी राह की सबसे बड़ी चुनौती होगी। बिहार की जनता और सियासी जानकारों की अब इस बात पर नजर है कि क्या चिराग अपने पिता रामविलास पासवान की ही तरह सत्ता की मास्टर की बन पाएंगे। ये तो देखना होगा।